नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है एडवांस इंग्लिश सेंटेंस के न्यू सीरीज़ पे। इस सीरीज़ पे हम देखने वाले कुछ ऐसे फ्रेज वर्ब जिसका उपयोग करके हम डेली कन्वर्सेशन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं फिल आउट, फाइंड आउट, फोकस ऑन, गेट अलोंग या गेट एट जैसे फ्रेजल वर्ब जिसका उपयोग करके हम इंग्लिश को इम्प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए आज का फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ एडवांस इंग्लिश सेंटेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आज की सीरीज़ शुरू करते हैं। आज का पहला फ्रेजल वर्ब है फाइंड आउट। फाइंड आउट यानी भरना। फाइंड आउट, भरना। कृपया यह फॉर्म भरे, प्लीज फाइंड आउट दिस फॉर्म। कृपया यह फॉर्म भरे, प्लीज फाइंड आउट दिस फॉर्म। क्या आप यह आवेदन भर सकते हैं? कैन यू फिल आउट दिस एप्लीकेशन? क्या आप यह आवेदन भर सकते हैं? कैन यू फिल आउट दिस एप्लीकेशन? मुझे यह विवरण भरना है। आई नीड टू फिल आउट दिस डिटेल। मुझे यह विवरण भरना है। आई नीड टू फिल आउट दिस डिटेल। क्या आपने अपनी जानकारी भरी? डिड यू फिल आउट योर इंफॉर्मेशन? क्या आपने अपनी जानकारी भरी? डिड यू फिल आउट योर इंफॉर्मेशन? कृपया अपनी संपर्क जानकारी भरे, प्लीज फिल आउट योर कॉन्टेक्ट डिटेल। कृपया अपनी संपर्क जानकारी भरे, प्लीज फिल आउट योर कॉन्टेक्ट डिटेल। उसने फॉर्म ठीक से भरा। ही फिल्ड आउट द फॉर्म करेक्टली। उसने फॉर्म ठीक से भरा। ही फिल्ड आउट द फॉर्म करेक्टली। मैंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा। आई हैवंट फिल्ड आउट द फॉर्म एट। मैंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा। आई हैवंट फिल्ड आउट द फॉर्म एट। परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख कब की है? वॉट इज द लास्ट डेट टू फिल आउट द एग्जाम फॉर्म? परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख कब है? वॉट इज द लास्ट डेट टू फिल आउट द एग्जाम फॉर्म? कृपया सभी खाली जगह सही से भरे, प्लीज फिल आउट ऑल द ब्लैंक स्पेस करेक्टली। कृपया सभी खाली जगह सही से भरें, प्लीज फिल आउट ऑल द ब्लैंक स्पेस करेक्टली। क्या आप मेरे लिए यह फॉर्म भर सकते हैं? कैन यू फिल आउट दिस फॉर्म फॉर मी? क्या आप मेरे लिए फॉर्म भर सकते हैं? कैन यू फिल आउट दिस फॉर्म फॉर मी? डॉक्टर ने मुझे यह मेडिकल फॉर्म भरने को कहा। द डॉक्टर आस्क्ड मी टू फिल आउट दिस मेडिकल फॉर्म। डॉक्टर ने मुझे यह मेडिकल फॉर्म भरने को कहा। द डॉक्टर्स आस्क्ड मी टू फिल आउट दिस मेडिकल फॉर्म। यदि आपको कोई संदेह हो तो फॉर्म भरने से पहले पूछ ले। इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क बिफोर यू फिल आउट द फॉर्म। यदि आपको कोई संदेह हो तो फॉर्म भरने से पहले पूछ ले। इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क बिफोर यू फिल आउट द फॉर्म। अगला फ्रेजल वर्ब है फाइंड आउट। फाइंड आउट यानी पता लगाना। फाइंड आउट, पता लगाना। मुझे कारण पता लगाना है। आई नीड टू फाइंड आउट द रीज़न। मुझे कारण का पता लगाना है। आई नीड टू फाइंड आउट द रीज़न। क्या तुम पता लगा सकते हो? कैन यू फाइंड आउट? कैन क्या तुम पता लगा सकते हो? कैन यू फाइंड आउट? मुझे पता लगाना होगा कि वह कहाँ है। आई हैव टू फाइंड आउट वेयर ही इज। मुझे पता लगाना होगा कि वह कहाँ है। आई हैव टू फाइंड आउट वेयर ही इज। कृपया पता लगाए कि वह किसका है। यह किसका है। प्लीज फाइंड आउट होल हुज दिस इज। कृपया पता लगाए कि यह किसका है। प्लीज फाइंड आउट हुज दिस इज। प्लीज फाइंड आउट हुज दिस इज। क्या तुमने उसका नाम पता लगाया? डिड यू फाइंड आउट दिस नेम? क्या तुमने उसका नाम पता लगाया? डिड यू फाइंड आउट हिज नेम? मुझे पता लगाना है कि बैठक कब है। आई नीड टू फाइंड आउट वेन द मीटिंग इज। मुझे पता लगाना है कि बैठक कब है। आई नीड टू फाइंड आउट वेन द मीटिंग इज। चलो पता लगाते हैं कि क्या हुआ। लेट्स फाइंड आउट वॉट हैपन। चलो पता लगाते हैं कि क्या हुआ। लेट्स फाइंड आउट वॉट हैपन। उसने सच्चाई पता लगा ली। ही फाइंड आउट द ट्रूथ। उसने सच्चाई पता लगा ली। ही फाइंड आउट द ट्रूथ। क्या तुमने पता लगाया कि परीक्षा कब है? डिड यू फाइंड आउट वेन द एग्जाम इज? क्या तुमने पता लगाया कि परीक्षा कब है? डिड यू फाइंड आउट वेन द एग्जाम इज? मैं पता नहीं लगा सका। आई कुडंट फाइंड आउट। मैं पता नहीं लगा सका। आई कुडंट फाइंड आउट। वह जल्द ही सब कुछ पता लगा लेगा। ही विल फाइंड आउट एवरीथिंग सून।
वह जल्द ही सब कुछ पता लगा लेगा। He will find out everything soon. क्या तुमने टिकट की कीमत पता लगाई? Did you find out the ticket price? क्या तुमने टिकट की कीमत पता लगाई? Did you find out the ticket price? अगला फ्रेजल वर्ब है फोकस ऑन। फोकस ऑन यानी ध्यान केंद्रित करना। फोकस ऑन ध्यान केंद्रित करना। कृपया अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। प्लीज फोकस ऑन योर वर्क। कृपया अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। प्लीज फोकस ऑन योर वर्क। मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना है। आई नीड टू फोकस ऑन माई स्टडीज। मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना है। आई नीड टू फोकस ऑन माई स्टडीज। क्या तुमने अपनी सेहत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो? क्या तुम अपनी सेहत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो? आर यू फोकसिंग ऑन योर हेल्थ? क्या तुम अपनी सेहत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो? आर यू फोकसिंग ऑन योर हेल्थ? हमें समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वी शुड फोकस ऑन द सॉल्यूशन। हमें समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वी शुड फोकस ऑन द सॉल्यूशन। बच्चों को अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चिल्ड्रन शुड फोकस ऑन देयर एजुकेशन। बच्चों को अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चिल्ड्रन शुड फोकस ऑन देयर एजुकेशन। कृपया अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। प्लीज फोकस ऑन योर गोल। कृपया अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। प्लीज फोकस ऑन योर गोल। वह हमेशा छोटी चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है। He always focus on small things. वह हमेशा छोटी चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है। He always focus on small things. मुझे अपने गलतियों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना है। I need to focus on improve my mistakes. मुझे अपनी गलतियों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना है। I need to focus on improving my mistakes. सफलता पाने के लिए आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना होगा। To achieve success, you must focus on your work. सफलता पाने के लिए आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना होगा। To achieve success, you must focus on your work. उसने परीक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया। He focused on exam preparation. उसने परीक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया। He focused on exam preparation. कृपया नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित ना करें। प्लीज डोंट फोकस ऑन नेगेटिव थिंग्स। कृपया नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित ना करें। प्लीज डोंट फोकस ऑन नेगेटिव थिंग्स। क्या तुम इस प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो? कैन यू फोकस ऑन दिस प्रोजेक्ट? क्या तुम इस प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो? कैन यू फोकस ऑन दिस प्रोजेक्ट? अगला फ्रेजल वर्ब है गेट अलोंग। अच्छे संबंध बनाए रखना। गेट अलोंग अच्छे संबंध बनाए रखना। मैं अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखती हूँ। आई गेट अलॉन्ग विथ माई कलीग्स। मैं अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखती हूँ। आई गेट अलॉन्ग विथ माई कलीग्स। क्या तुम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हो? डिड यू गेट अलॉन्ग विथ योर नेबर्स? क्या तुम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हो? डिड यू गेट अलॉन्ग विथ योर नेबर्स? वह अपने भाई के साथ अच्छे संबंध नहीं रखता। He doesn't get along with his brother. वह अपने भाई के साथ अच्छे संबंध बनाए नहीं रखता। He doesn't get along with his brother. हमें सभी के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। We should get along with everyone. हमें सभी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। We should get along with everyone. क्या तुम अपने बॉस के साथ अच्छे संबंध रखते हो? Did you get along with your boss? क्या तुम अपने बॉस के साथ अच्छे संबंध रखते हो? Do you get along with your boss? वे एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध नहीं रखते। They does not get along with each other. वे एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध नहीं रखते। They doesn't get along with each other. बच्चे अपने नए शिक्षक के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। The children get along with their new teacher. बच्चे अपने नए शिक्षक के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। The children get along with their new teacher. मुझे अपने ससुराल वालों के साथ अच्छे संबंध रखने हैं। I need to get along with my in-laws. मुझे अपने ससुराल वालों के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। I need to get along with my in-laws.
क्या तुम अपने सहपाठियों के साथ अच्छे संबंध रखते हो? डू यू गेट अलॉन्ग विथ योर क्लासमेट्स? क्या तुम अपने सहपाठियों के साथ अच्छे संबंध रखते हो? डू यू गेट अलॉन्ग विथ योर क्लासमेट्स? उसने अपने नए सहकर्मियों के साथ जल्द ही अच्छे संबंध बना लिए। He quickly get along with his new co-workers. उसने अपने नए सहकर्मियों के साथ जल्द ही अच्छे संबंध बना लिए। He quickly get along with his new co-workers. यदि तुम दूसरों के साथ अच्छे संबंध रखोगे तो जीवन आसान होगा। If you get along with others, life will be easier. यदि तुम दूसरों के साथ अच्छे संबंध रखोगे तो जीवन आसान होगा। If you get along with others, life will be easier. मेरी बहन सभी के साथ अच्छे संबंध रखती है। My sister get along with everyone. मेरी बहन सभी के साथ अच्छे संबंध रखती है। My sister get along with everyone. अगला फ्रेजल वर्ब है get it. Get it यानी इशारा करना। Get it इशारा करना। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम किस ओर इशारा कर रहे हो। I don't understand what you are getting at. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम किस ओर इशारा कर रहे हो। I don't understand what you are getting at. क्या तुम यह कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैं गलत हूँ? Are you getting at that I am wrong? क्या तुम यह कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैं गलत हूँ? Are you getting at that I am wrong? वह यह इशारा कर रहा था कि हमें जल्दी निकलना चाहिए। He was getting at that we should leave early. वह यह इशारा कर रहा था कि हमें जल्दी निकलना चाहिए। He was getting at that we should leave early. कृपया सीधे बात करो, घुमा फिरा कर मत कहो। प्लीज स्पीक डायरेक्टली, डोंट गेट इट इनडायरेक्टली। कृपया सीधे बात करो, घुमा फिरा कर मत कहो। प्लीज स्पीक डायरेक्टली, डोंट गेट एट इट डायरेक्टली। मैं समझ गई कि वह मेरी गलती की ओर इशारा कर रहा था। आई अंडरस्टूड दैट ही वॉज गेटिंग एट माई मिस्टेक। मैं समझ गई कि वह मेरी गलती की ओर इशारा कर रहा था। आई अंडरस्टूड दैट ही वॉज गेटिंग एट माई मिस्टेक। क्या तुम यह इशारा कर रहे हो कि मैं आलसी हूँ? आर यू गेटिंग एट दैट आई एम लेजी? क्या तुम यह इशारा कर रहे हो कि मैं आलसी हूँ? आर यू गेटिंग दैट आई एम लेजी? मुझे नहीं पता कि वह किस ओर इशारा कर रही है। आई डोंट नो वॉट शी इज गेटिंग एट। मुझे नहीं पता कि वह किस ओर इशारा कर रही है। आई डोंट नो वॉट शी इज गेटिंग एट। तुम जो करना चाहते हो उसे साफ तौर पर कहो। से क्लियरली वॉट यू आर गेटिंग एट। तुम जो कहना चाहते हो उसे साफ तौर पर कहो। से क्लियरली वॉट यू आर गेटिंग एट। वह हमेशा अपनी बातों में छुपा कर कुछ इशारा करता है। He always gets at something indirectly in his words. वह हमेशा अपने बातों में कुछ छुपा कर कुछ इशारा करता है। He was always get at something indirectly in his word. मैं समझ नहीं पाया कि वह मजाक कर रहा था या गंभीर था। I could not find out what he was getting at, joking or serious. मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह मजाक कर रहा था या गंभीर था। I could not find out what he was getting at, joking or serious. उसके शब्द में साफ नहीं हो रहा था कि वह किस ओर इशारा कर रहा है। His words are not clear about what he is getting at. उसके शब्दों से साफ नहीं हो रहा कि वह किस ओर इशारा कर रहा है। His words are not clear about what he is getting at. क्या तुम इस समस्या का हल ढूंढने की ओर इशारा कर रहे हो? Are you getting at finding solution at this problem? क्या तुम इस समस्या का हल ढूंढने की ओर इशारा कर रहे हो? Are you getting at finding a solution to this problem?